इनकार करने वालों ने बड़े दावे के साथ कहा कि वो मृत्यु के बाद हरगिज़ नहीं उठाए जाएंगे, यानी दोबारा पैदा नहीं किए जाएंगे, जन्म नहीं होगा। उनसे कहो कि मेरे रब की कसम, तुम अवश्य उठाए जाओगे, तुम्हारा जन्म होगा दोबारा, और अवश्य ही वो तुम्हें अवगत कराएगा, तुम्हें बताएगा कि तुमने इस जीवन में दुनिया के क्या क्या किया है। और ऐसा करना अल्लाह के लिए अत्यंत सरल है, आसान है। और फिर आगे चलकर इसमें कहा गया, बस ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस प्रकाश पर, यानी कुरान पर, जो हमने अपने बंदे मोहम्मद पर अवतरित की है। भाइयों और बहनों, ये दो शुरू के मंत्र हैं या आयतें हैं, 7 और 8। इसे मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब थोड़ा सा विस्तार में जाकर इसमें जो जानकारी दी गई है पूरे मानव के लिए और जिन सच्चाइयों को बताया गया है, उसके बारे में मैं कुछ बात आपके सामने रखता हूँ। इसे सुनते हुए लगता है कि कुछ लोग थे जो इस बात को नहीं मानते थे कि मृत्यु के बाद वे दोबारा पैदा किए जाएंगे। तो उस संदर्भ में, उस बैकग्राउंड में ये चर्चा चल रही है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, कोई जीवन है या नहीं है, जीवन है तो कैसा है और नहीं है तो क्या होगा, ये चर्चा है। अब इस चर्चा से पहले देखिए, कुरान जो मूल संदेश और जो मूल तत्व पेश करता है, प्रस्तुत करता है, उसमें सबसे पहले है एक अल्लाह ईश्वर को मानना और उसके अस्तित्व में, उसके गुणों में, उसके अधिकार में किसी को साझी नहीं बनाना, पार्टनर उसका कोई नहीं है। नंबर 2, अल्लाह ईश्वर ने मानव के लिए मार्गदर्शन दिया है। मार्गदर्शन पहुंचाने और उस मार्गदर्शन के अनुसार जीवन व्यतीत करके एक नमूना, मॉडल मानव के सामने रखने के लिए अल्लाह ने जिन हस्तियों को चुना उनको पैगंबर कहते हैं, नबी, संदेशवाहक या संदेष्टा। तो दूसरा मूल तत्व ये है कि इन तमाम पैगंबरों को, नबियों को माना जाए और इनके अंदर जो आखिर में आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले, उनको माना जाए, ईमान ले आए। और तीसरा तत्व ये है कि मरने के बाद जीवन है और मृत्यु के बाद वो जीवन सदा का है और वहाँ ईमान और सत्कर्म के आधार पर हिसाब किताब होगा और स्वर्ग या नरक का निर्णय अल्लाह की ओर से होगा। भाइयों और बहनों, ये 3 मूल तत्व या उसूल हैं जो कुरान रखता है। अब यहाँ तीसरे की चर्चा चल रही है, तीसरे की चर्चा चल रही है। और अरब देश के अंदर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के द्वारा इस बात को लोगों के सामने रखा, तो वे लोग कहते थे कि हम मरने के बाद, मृत्यु के बाद दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। तो आज भी अगर आप विचार करके देखें, सोच विचार करके देखें आप, तो मृत्यु के बाद के जीवन के संबंध में अलग अलग विचार लोगों में पाए जाते हैं। एक कुछ लोगों का विचार ये है कि जो कुछ जीवन है, मृत्यु है, यही सब कुछ है, इसी जीवन का। यहाँ पैदा हुए, जन्म लिया और जीवन व्यतीत किया, एक दिन मृत्यु आई, मौत आई और वो समापन ख़त्म है।
उसके बाद कुछ नहीं। इसलिए इस जीवन में खूब मौज मस्ती करो, कमाओ और हर तरह से सुख चैन से रहो। एक तो विचार ये है। और दूसरा विचार ये है कि मृत्यु के बाद जीवन है, परंतु उस जीवन में केवल हम कुछ सत्कर्म कर लें आज के इस जीवन में, लौकिक जीवन में, तो उस परलौकिक जीवन में हम सीधे सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे। और कुछ लोगों का विचार ये भी है कि मृत्यु के बाद जीवन तो है, स्वर्ग भी नरक भी सब कुछ है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसी हस्तियाँ हैं, इसी जीवन में हम उनका दामन पकड़कर चलेंगे तो वे हमें सिफारिश करके, रिकमेंडेशन करके हमें स्वर्ग में वो साथ में लेकर जाएंगे। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। और हमारे जो हिंदू, बौद्ध, जैन भाई हैं, उनके अंदर भी एक विचार है, और वो ये है कि मृत्यु के बाद आत्मा नहीं मरती, और वो आत्मा कर्मों के आधार पर एक नया रूप लेती है। और अच्छे कर्म हैं तो कोई अच्छा इंसान ही बनेगी, या मनुष्य पुरुष बनेगी, या फिर जानवर, पेड़ पौधा, जंगल का कोई घास फूस, इस तरह की कोई चीज़, कीड़ा मकोड़ा बन जाएगी। बुरे कर्म है तो, अच्छे कर्म है तो अच्छा इंसान बनकर होगा। इस तरह से आत्मा जो शरीर लेती है, उस शरीर का मरना और उसका फिर दोबारा पुनर्जन्म लेकर ये 84 लाख 84 लाख बार ये होता रहेगा। जन्म और मरण का ये चक्कर चलता रहेगा, यहाँ तक कि आखिरी चक्कर में मनुष्य वो इंसान बनकर पैदा हो और वो ब्राह्मण बनकर पैदा हो। तो उस अवसर पर वो इस चक्कर से मुक्ति पाएगा और वो ईश्वर के आत्मा में मिलकर परमात्मा की आत्मा में मिल जाएगा, या स्वर्ग में उसे जगह मिलेगी। इसे आवागमन कहते हैं, आवागमन। तो भाइयों, ये अलग अलग विचार है। कुरान बताता है कि कुरान की दृष्टि में सच्चाई क्या है। और देखिए, कुरान जो बात कहता है वो प्रमाण के आधार पर स्वीकार करने या अस्वीकार करने की स्वतंत्रता देता है। आंखें बंद करके मानने की बात नहीं कहता। कुरान जो संदेश, जो शिक्षा, जो मूल तत्व, प्रिंसिपल्स कुरान दे रहा है, उसके लिए हर एक के लिए प्रमाण है, दलील जिसे कहते हैं, सबूत, वो प्रस्तुत करता है और कहता है कि पूरे सृष्टि में मानो एक ही ऐसी अनुपम सृष्टि है जिसे बुद्धि शक्ति, विचार शक्ति और बोलने की ताकत दी गई है। सोच विचार करना, चिंतन मनन करना, और अच्छाई और बुराई, सच और झूठ, सही और गलत में फर्क करना, और फिर ये शक्ति केवल मानव को मात्र दी गई है, किसी को नहीं दी गई। और ये भी स्वतंत्रता दी गई है कि सच सामने आने के बाद चाहे तो स्वीकार करे, चाहे तो इनकार करे, दोनों के परिणाम उसी को देखना होंगे। स्वीकार करता है और उन तत्वों के आधार पर एक जीवन व्यतीत करता है तो मृत्यु के बाद के जीवन में सफलता और मुक्ति पाएगा, स्वर्ग में प्रवेश करेगा। और अगर ऐसा नहीं करता है तो धोखा खाएगा, शैतान की बात पर चलकर वो हानि और नुकसान उठाएगा। तो भाइयों, ये आपके सामने मृत्यु के बाद की जीवन की बात मैंने रखी। अब एक बात और है जिस पर आप सोचें, वो ये है कि जो लोग भी ये कहते हैं, अरब देश में उस काल के लोग या आज के लोग, हमारे आपके साथ रहने बसने, रहने मिलने जुलने वाले लोग, ये कहते हैं, यदि अगर वो कहते हैं कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है, कोई स्वर्ग और नरक नहीं है, तो उनकी ये बात गलत है, झूठ है। क्योंकि ये तो दावा है, इस दावे के पीछे कोई दलील नहीं है। मृत्यु के बाद आज तक कोई गए नहीं जिन्होंने
देखा हो कि स्वर्ग नहीं है, नरक भी नहीं है, वहाँ कोई जीवन नहीं है मृत्यु के बाद, और आज तक मरने वाला कोई इस संसार में वापस नहीं आया। जो गया वो सदा के लिए चला गया, और जो नहीं गए उनको भी एक दिन मृत्यु आएगी, वो भी जाएंगे, परंतु कोई वापस नहीं आया जो बता सके कि हाँ वहाँ एक स्वर्ग है, नरक है, मृत्यु के बाद एक सदा का जीवन है। और ये भी नहीं कि हाँ मैं देख कर आ चुका हूँ, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, कोई जीवन नहीं है, यही जीवन सब कुछ है। तो आप सोचिए कि ये कितनी गंभीर परिस्थिति है कि हमें एक ऐसी बात पर चिंतन मनन करके विवेक के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, उसकी सत्यता को समझकर हमें कुछ उसके बारे में इस जीवन में निर्णय लेकर अपने जीवन के अंदर सत्कर्मों को लेकर हमें चलना है। ईमान के साथ साथ हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं है। अब ये देखिए कि मृत्यु के बाद एक जीवन क्यों अवश्य है, इसकी क्या जरूरत है, इस पर भी हम थोड़ा सा सोच विचार कर सकते हैं। इसके बारे में आपको बताऊं कि इस जीवन में इंसाफ पूरा नहीं हो रहा है। न्याय की स्थिति को आप देखें, व्यक्तिगत जीवन में, सामूहिक जीवन में, समाज के अंदर आप देखते हैं कि कितने ही लोगों का हक मारा जाता है, अन्याय अत्याचार होता है, परंतु इस जीवन के अंदर न्याय पूरा नहीं होता, वो इंसाफ नहीं पाते, और इंसाफ को पाने की अपने दिल में एक इच्छा लेकर ऐसे ही इस जीवन से वो चले जाते हैं। प्रश्न ये है कि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया हो, कुछ लोगों ने अन्याय किया और कुछ लोग उसके अन्याय का शिकार हुए, इन दोनों के साथ इंसाफ कहाँ होगा? कुरान कहता है कि मृत्यु के बाद एक जीवन का आना अवश्य है, वहीं पर ये सारी कार्रवाई होगी, और अल्लाह करेगा, ईश्वर, एक अल्लाह, एक ईश्वर, और वहाँ कोई रिकमेंडेशन, कोई करप्शन और किसी किस्म का दबाव और किसी किस्म का बहलावा फुसलावा नहीं होगा। बेलाख तरीके से अल्लाह ईश्वर मानव के बीच इंसाफ करेगा। जिन्होंने जुल्म किया, हत्या की, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया, बहुत सारा फसाद बिगाड़ किया, ऐसे फसादी यहाँ की जेल से, यहाँ के न्यायालय से, यहाँ की पुलिस से बच भी जाएं, अल्लाह ईश्वर के पास वो बच नहीं सकते। वहाँ उनको दंड मिलेगा, और जिनके ऊपर ये सब कुछ हुआ उनको वहाँ पुरस्कार मिलेगा, इनाम मिलेगा, ईश्वर की प्रसन्नता, खुशी पाएंगे, स्वर्ग पाएंगे, सदा के लिए सुखी रहेंगे। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात आप विचार करें कि मनुष्य अनुपम सृष्टि है। इस अनुपम सृष्टि को बुद्धि शक्ति, विचार शक्ति, आचार शक्ति और बोलने की शक्ति दी गई, इसको स्वतंत्रता दी गई। अल्लाह ने, ईश्वर ने इसको अनुकंपाएं, नेमतें दी, इसको एक समय दिया, एक जीवन दिया, अधिकार दिए, स्वतंत्रता दी। आप बताइए, क्या इन इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को पाने वाले से कभी पूछा न जाए कि अय मेरे बंदे, मैंने तुझे ये सब कुछ दिया, तूने इन चीज़ों को पाकर क्या किया, आज हिसाब दो? कुरान कहता है कि अवश्य हिसाब होगा। एक समय आएगा, उसे प्रलय है, प्रलय के बाद में डे ऑफ जजमेंट कहते हैं, जब सारे मानव को इकट्ठा करेगा और वहाँ उनसे हिसाब लेगा। भाइयों और बहनों, कुरान की ये दूसरी दलील है कि मृत्यु के बाद एक सदा का जीवन है, और सारे मानव को इकट्ठा किया जाएगा, और वहाँ ईश्वर अल्लाह उनका हिसाब किताब लेगा। और फिर आप ये भी सोचिए कि हम खुद अपने जीवन में कदम कदम पर हिसाब लेते हैं। मैं अपने नौकर को 100 रुपया दे के भेजता हूँ, अपने बेटे को 500 रुपया दे के भेजता हूँ, तो मैं हिसाब लेता हूँ कि बेटा 500 रुपया तुमने लिया था, क्या किया, और कितना पैसा बाकी है। नौकर से हिसाब लेता हूँ, बाकी पैसा बचा कितना है, वो पैसा वसूल करता हूँ। तो जिस ईश्वर अल्लाह ने ये सब कुछ हमको दिया है, मैंने आपको बताया क्या क्या दिया उसने। सारी सृष्टि में ईश्वर अल्लाह ने हमको अनुपम सृष्टि बनाया, सुप्रीम क्रिएचर। तो ये सब देने वाला वो ईश्वर अल्लाह एक दिन ज़रूर पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे दास, मैंने तुझे ये सब कुछ दिया था, आज तुम हिसाब दो। इसी बात को प्रॉफिट मोहम्मद आज से 1450 वर्ष पहले बताते हैं।
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं उनको हदीस कहते हैं, और कुरान ईश वाणी है जिसको अभी मैंने आपके सामने अरबी भाषा में पढ़कर सुनाया और उसका सरल अनुवाद दिया और उसकी थोड़ी सी विचारों को रख रहा हूँ। प्रॉफिट मोहम्मद की हदीस यानी जो बात मोहम्मद साहब ने कही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताया कि सब मानव को इकट्ठा होने के दिन में बहुत कष्ट होगा, कठिन दिन होगा। वहाँ एक एक मनुष्य से पूछा जाएगा, अल्लाह पूछेगा कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझको जीवन दिया था, तूने जीवन में क्या काम किया, आज हिसाब दो। अल्लाह पूछेगा मैंने तुझे जवानी दी, जवानी में क्या किया, आज उसका हिसाब दो। अल्लाह ईश्वर पूछेगा ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे दास, तूने माल कहाँ से कमाया, संपत्ति कहाँ से जमा की, कहाँ उसको खर्च किया, आज उसका हिसाब दो। और तुमने सत्य का ज्ञान कितना प्राप्त किया और उस ज्ञान पर तुमने कितना चलकर जीवन व्यतीत किया, आज उसका हिसाब दो। भाइयों और बहनों, पूरे जीवन का ये हमें बैलेंस शीट अल्लाह के सामने देना है, पूरे जीवन का ऑडिट अल्लाह के सामने होना है। आप बताइए कितनी कठिनाई, कितना कष्ट होगा, कितनी परेशानी होगी। अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई कल से लेकर आज तक 24 घंटे में आपने क्या किया, तो मैं परेशान हो जाऊंगा कि मैंने क्या क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया। कुरान कहता है कि एक दिन जरूर आएगा, मानव को इकट्ठा किया जाएगा, हर एक मनुष्य से व्यक्तिगत रूप में प्रश्न होंगे, उसका हिसाब लिया जाएगा। एक तीसरी बात ये कुरान बताता है मृत्यु के बाद जीवन का होना अवश्य है, वो ये है कि इस पूरे संसार के अंदर तमाम चीज़ों को अल्लाह ईश्वर ने जोड़ा जोड़ा पैदा किया है। कोई चीज़ अकेली नहीं है, दिन है तो रात है, धूप है तो साया है, और इसी तरह से गर्मी है तो ठंडक है। इसी तरह से आप देखिए वनस्पतियां हों या जंगल के जानवर हों, खुद मनुष्य है तो उसके साथ पुरुष के साथ स्त्री है। हर चीज़ इस संसार के अंदर ईश्वर अल्लाह ने जोड़ा जोड़ा पैदा की है। जोड़ा जोड़े से मिलता है तो एक रिजल्ट निकलता है, उसका उद्देश्य पूरा होता है। कुरान कहता है कि ये जीवन, ये दुनिया, ये संसार अपने आप में अधूरा है और इस संसार का, इस जीवन का जोड़ा परलोक जीवन है, परलौकिक जीवन, जिसे अरबी या उर्दू भाषा में हम आखिरत कहते हैं, मृत्यु के बाद जीवन। ये दोनों को जोड़ने से एक रिजल्ट पूरा होगा, एक उद्देश्य पूरा होगा। तो इसी तरह से दुनिया के साथ, लौकिक जीवन के साथ परलोक जीवन का होना अवश्य है। तो इस तरह से ये चंद बातें हैं। एक आखिरी पॉइंट आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, और वो ये है कि कोई भी सरकार दुनिया में, आप जगत में देख लीजिए, अपने वफादारों को वो सरकार पुरस्कार देती है, अवार्ड देती है, मेडल देती है, पैसा देती है, उनको ऐश कराती है। और कोई भी सरकार विरोधियों को, गद्दारों को, उनको सजा देती है, फांसी पर चढ़ाती है। तो क्या अल्लाह ईश्वर जिसने इस संसार को बनाया, वो रचयिता, निर्माता, सृष्टिकर्ता, वो ये नहीं जानता कि इस जीवन में, संसार में उसके वफादार भी हैं और गद्दार भी हैं, जो कहते हैं कि खुदा कहाँ है, हमने तो देखा ही नहीं, मरने के बाद जीवन कहाँ है, हमने तो किसी को आते हुए नहीं देखा मृत्यु के बाद, और हमको किसी ने बताया नहीं, तो हम नहीं मानते। तो वफादारों को पुरस्कार और गद्दारों को सज़ा कब मिलेगी? कुरान कहता है कि ये उस वक्त होगा जब प्रलय के बाद, महाप्रलय के बाद सारे मानव को इकट्ठा किया जाएगा। तो अब इस संदर्भ में हमारे जो भाई कहते हैं 84 लाख योनियों में आवागमन के द्वारा मुक्ति मिलेगी, आप सोचिए कि मनुष्य बुद्धि रखते हुए वो जानवर बन जाए, वो कीड़ा मकोड़ा बन जाए, वो वनस्पति बन जाए, वेजिटेबल, फल फूल बन जाए, तो कोई बुद्धि शक्ति नहीं है उसके पास, कोई स्वतंत्रता नहीं है। कुदरत ने, अल्लाह ईश्वर ने जो नियम बना दिया कीड़ा मकोड़ा के लिए, जानवर के लिए, पौधा के लिए और दूसरी वस्तुओं के लिए, उसी नियम अनुसार वो अपना जीवन व्यतीत करके मर जाएगा, ख़त्म होगा, यही उसका जीवन का उद्देश्य है। लेकिन मनुष्य कर्मों के आधार पर वह आवागमन के हिसाब से किसी दूसरे रूप में उसकी आत्मा नहीं जा सकती। आवागमन पर मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि ये कोई साइंटिफिक और लॉजिकल रूप से देखा जाए, विचार किया जाए तो ये सही नहीं लगता।
फिर भी सोच विचार के लिए एक बात तो मैंने आपके सामने रख दी है। अब इस संदर्भ में ज़रा फिर से उस अनुवाद को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ जो कुरान में कहा है। इनकार करने वालों ने, कुरान कहता है, इनकार करने वालों ने बड़े दावे के साथ कहा कि हम मृत्यु के बाद हरगिज़ नहीं उठाए जाएंगे। अल्लाह ईश्वर कहता है, पैगंबर आप उनसे कहिए, इनकार करने वालों से आप कहिए, हरगिज़ नहीं, उस अल्लाह की कसम है, ईश्वर की कसम है, तुम अवश्य ही दोबारा उठाए जाओगे। अल्लाह तुम्हें पैदा करेगा। जिसने पहली बार तुमको पैदा किया उसके लिए दूसरी बार तुमको पैदा करना, जन्म देना सरल है। जो इतने बड़े ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, आकाश गंगाओं को, गैलेक्सीज पैदा किया है, उसके लिए इंसान को पैदा करना कोई मुश्किल नहीं। तो बताया कि तुम्हें ज़रूर पैदा किया जाएगा, अवश्य तुम्हें बताया जाएगा कि तुमने इस दुनिया के जीवन में क्या क्या काम किया है। तो ये पहली बात थी जो बड़े विस्तार के साथ आपके सामने मैंने रखी। अभी दूसरी बात को आप देखें। बताया जा रहा है कि जब तुम ईश्वर अल्लाह के पास पहुंच जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें बताया जाएगा कि तुमने इस जीवन में क्या कुछ किया है। ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत सरल है, अत्यंत सरल है। इसके आगे कहा, ईमान लाओ अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, और ईमान लाओ उस प्रकाश पर, यानी कुरान पर, जो अवतरित की जा रही है हमारे बंदे मोहम्मद पर। यहाँ दो तीन विचार ज़रूर हैं जिन पर चिंतन मनन की ज़रूरत है, आवश्यकता है। एक बात तो मैं आपको बताता हूँ कि मृत्यु के बाद का जीवन दोबारा पैदा करना, मैं बता चुका हूँ, अल्लाह के लिए सरल है। जो लोग ये विचार रखते हैं कि अल्लाह ऐसा नहीं कर सकता, मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं हो सकता, वो ये सोचें कि जिस अल्लाह ईश्वर के लिए असंभव का शब्द गलत है उसके आगे। ये तो मानव है, ये तो कोई दूसरी हस्ती है जिसके लिए नामुमकिन, इम्पॉसिबल, असंभव कोई बात हो सकती है। मगर जो अल्लाह ईश्वर है, अगर हम मानते हैं कि सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, वो अधिपति है, सारी ताकत का वो शक्ति का मालिक है, तो फिर उसके एक आदेश पर मनुष्य जो मरे हुए हैं जी उठेंगे और उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह के लिए अगर आप एक विचार करते हैं कि मुश्किल है, नहीं कर सकता, तो ये कंसेप्ट ऑफ गॉड ये गलत है, सही नहीं है। हमें पहले इसी को ठीक करना चाहिए। अल्लाह वो है जो किसी काम को उसके सामने असंभव नहीं हो सकता। इसके बाद जो बताया है कि अल्लाह पर ईमान लाओ, यानी अल्लाह को स्वीकार करो, मानो। हमारे हिंदू भाई, हमारे मुसलमान बहुत सारे, हमारे सिख और दलित क्रिश्चियन भाई सब कहते हैं कि हम अल्लाह को मानते, हम ईश्वर को मानते। भाइयों और बहनों, कुरान इसे नहीं कहता। कुरान ये कहता है कि अल्लाह ईश्वर को एक मानो, अनेक नहीं, एक मानो, और ऐसा एक मानो कि उस अल्लाह ईश्वर का कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई पत्नी नहीं, उसकी कोई माता पिता नहीं, वो अजन्मा है, और उसकी कोई संतान, उसकी कोई फैमिली, उसका कोई परिवार नहीं है। अल्लाह के अस्तित्व में, अल्लाह के गुणों में, अल्लाह के अधिकार में किसी को साझी न बनाओ, किसी को साझी न बनाओ। भाइयों और बहनों, आप देखिए, मुसलमान सारे विश्व में 175 करोड़ हैं। इन 175 करोड़ मुसलमानों में किसी के पास प्रॉफिट मोहम्मद की फ़ोटो, मूर्ति, उनकी कोई स्टैचू नहीं है। कोई प्रॉफिट मोहम्मद के आगे सर नहीं झुकाता, माथा नहीं टेकता। उन्हें अल्लाह का बंदा, परंतु वो अल्लाह के सबसे बड़े संदेशवाहक, प्रॉफिट और मैसेंजर थे, ये मानता है। तो अल्लाह को मानने का एक अर्थ तो यह है, इस तरह से मानो। अल्लाह के अस्तित्व में, गुणों में और अधिकार में किसी को भी शरीक करते हो, साझी बनाते हो, पार्टनर है, तो ये समझो कि ये शिर्क है, बहुदेववाद, महापाप है। इन्ना शिर्क लजुल्मुन अजीम। अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, बाकी सारे गुनाहों को, पाप को माफ़ कर सकता है। तो एक बात ही, अल्लाह को मानने में एक बात और भी है कि अल्लाह के आदेश और निर्देश को भी मानो कि उसने मानव के लिए मार्गदर्शन दिया, उसे स्वीकार करो। तो ये अल्लाह को मानना है।
दूसरी बात इसमें कही गई कि अल्लाह के रसूल को मानो। मैं आपको बता चुका कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये प्रॉफिट्स और मैसेंजर्स हुए हैं, संदेशवाहक 1,24,000। तो अंतिम जो संदेशवाहक मोहम्मद हैं, उनकी जीवनी सुरक्षित है, उनके संदेश सुरक्षित है, उन पर जो किताब अवतरित की गई वो सुरक्षित है। इस तरह से सारे पैगंबरों को मानो और मोहम्मद को मानो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद को पैगंबर मानने का मतलब ये है कि हम उनके मार्गदर्शन को जीवन में स्वीकार करके उनके मार्गदर्शन पर हम चलने वाले बने और उन्हीं को अपना आखिरी पैगंबर, अंतिम संदेशवाहक माने। आखिरी बात, कुरान को मानो। कुरान के बारे में आपके सामने थोड़ी सी बात आ चुकी है। ईशवाणी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के ऑथर नहीं हैं। हमारे बहुत सारे भाई जानते नहीं हैं, वो समझते हैं कि मोहम्मद साहब ने लिखा है। अल्लाह की ईशवाणी है, अल्लाह की तरफ से आई, इसीलिए कहा गया कि अल्लाह ने इसको अवतरित किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ये कुरान पर ईमान लाना, कुरान को मान लेना। भाइयों, यहाँ मैं अपने विचारों का समापन करता हूँ और जो बातें आई हैं आपसे कहूँगा कि आप उन्हें ज़रा याद कर लें और ध्यान दे लें कि कुरान जो बातें कह रहा है, यही बातें वेदों में, गीता में या फिर बाइबल में आई थी। वो असुरक्षित नहीं रही, वो सुरक्षित नहीं रहने से उसमें मिलावट हो गई। उन सारी सच्चाइयों को आखिरी बार कुरान पूरे जोर के साथ सारे मानव के लिए प्रस्तुत कर रहा है।